Hello, good evening. Welcome again. I am Kumar Rajesh. Welcome on my YouTube channel. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था आपसे मोशन पैरामीटर्स का, ठीक है। तो मोशन पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, उसमें हम मोशन पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर्स जो लिए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिए थे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखें क्या होते हैं, क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे, एक घर से भी काम करने के लिए दिए थे, उसको मैं पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आज क्या है कि आज जो पढ़ेंगे, आज पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या बातें हो सकती है, फाइनली कंक्लूजन पॉइंट पे आएंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक को पहला पैरामीटर को मैं क्लोज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ जो क्वेश्चन करने को दिए थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में पार्टिकल का मूवमेंट जो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी हो रहा है। तो आपसे वही दो चीज पूछा था कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्टेंस जो होगा इस केस में, डिस्टेंस बच्चे, डिस्टेंस जो होंगे इस केस में, डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस जो होगा ये मतलब ए से बी जा रहा है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका हाफ सर्कल का सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल है तो यहाँ पे सरकमफेरेंस जो होंगे वो पाई आर के बराबर होगा, ठीक है। पाई आर के बराबर होगा, पाई आर के बराबर होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। वैल्यू पाई का आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है गिवन, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो फाइनल हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएंगे किसका, डिस्टेंस का। अब हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड जो इसने पूछ रखा है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट बताए थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पार्टिकल ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हुआ ए से बी तक, ए से बी तक मतलब सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओ ए प्लस ओ बी अगर हम कर दें तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी। ओ ए ओ बी कितना है, ओ ए भी आर के बराबर है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, और ओ बी कितना है, ये भी आर के बराबर मतलब 2r, 2r। तो 2r ये जब हो गया तो कितना हो गया, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे 21 टू जा 42 सेंटीमीटर। कितने आंसर हो जाएंगे, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएंगे। देखिए जो जो बातें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात किए थे वो सारा बात यहाँ पे जस्टिफाई। डिस्टेंस को बोले थे एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ जो है ए टू बी ये ट्रेवल कर रहा है, तो ए टू बी ट्रेवल कर रहा है तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का पाई आर के बराबर होता है, 66 आंसर मिला हमको सेंटीमीटर में। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ ए प्लस ओ बी जो कि रेडियस के बराबर है सेमी सर्कल का, रेडियस ये r प्लस आर 2r, तो ये हो गए 42 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये बात भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं तो बोला था आपको कि इतना सारा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि मतलब इतना जितना मैं करा रहा हूं उतना अगर आप कर लिए अच्छे से उसको पढ़ करके समझ करके पूरी, मतलब एक होता है ना उसको पूरा मतलब उस पे कमांड कर लेना खुद को, मतलब टॉपिक पे कमांड कर लेना, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए मैन ए मैन ए मैन लिव्स ए मैन लिव्स, क्वेश्चन बोल रखा है ए मैन lives his home his home या हाउस कुछ भी बोल लो, his house at 5:30 am 5:30 am, ठीक है। 5:30 am 5:30 am, ठीक है। 5:30 am for morning walk for morning walk for morning walk for morning walk, ठीक है। morning walk and return at 6:15 am 6:15 am find his displacement in this time, find his displacement in this time, ठीक है। in this time, इस टाइम में आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। ए मैन लिव्स हिज हाउस एट 5:30 am, काफी पंक्चुअल आदमी है, टाइम से उठने खाने वाले ये इंसान है, ठीक है। 5 सुबह 5:30 मॉर्निंग, ठीक है। ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं जनाब। रिटर्न कर जाते हैं ये घर में फिर से कितने टाइम पे, 6:15 am पे रिटर्न कर जाते हैं। तो उसके बाद बोला है कि इस टाइम में आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये इनका घर होगा, ठीक है। ये इनका घर होगा, जहां से ये घर से निकलते हैं कितने टाइम पे, 5:30 am पे निकलते हैं, 5:30 am पे। और ये मॉर्निंग वॉक जा रहे होंगे तो कहीं पार्क जा रहे होंगे, रोडवे साइड घूम रहे होंगे कहीं भी, वहां से ये रिटर्न बैक होकर के आफ्टर 45 मिनट ये रिटर्न बैक होते हैं फिर से घर में, ये फिर से घर में, ठीक है। रिटर्न बैक होते हैं ये फिर से घर में गए, और ये फिर से रिटर्न बैक होते हैं कितने टाइम बाद, ये आते हैं 6:15 am पे, 6:15 am पे, ठीक है। 6:15 am पे आइए आ जाते हैं अपना घर में। तो यहाँ पे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ बचा ही नहीं, जिस घर से ये चले थे और फिर ये घर में ही आ गए, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो गया, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि डिस्टेंस क्या होगा, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चे सफिशिएंट डेटा नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सफिशिएंट, वो सिर्फ आपको ये चेक करना चाह रहा था कि मतलब बच्चे को डिस्प्लेसमेंट पता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते। तो वही मैं छोटी हर फिजिक्स का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना तो हर कोई पढ़ लेते हैं, बट उसका एप्लीकेशन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये काफी मुश्किल हो जाते हैं एप्लीकेशन करना इसका, ठीक है। नेक्स्ट
यहां तक बात समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्लासिकल, देखिए एक एक क्वेश्चन जो है कितना सारा, मैं पिछले दो क्वेश्चंस किए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथी क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूं, तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो किया था तो उसमें मैथ्स का जो आपको कितनी सारी मतलब डायरेक्शन का वो आपको नॉलेज हो रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम मैथ में कैसे लगाते हैं वो भी यहाँ आप लगाना सीख रहे हो, तो बहुत सारी लर्निंग आपको मिल रहे हैं इससे, ठीक है, क्वेश्चन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसीडर दी, कंसीडर दी, सॉरी यार ये मार्कर क्यों परेशान कर रहा है, कंसीडर दी, कल इसको चेंज कर दूंगा, कंसीडर दी, कंसीडर दी, consider the following situation, consider the following situation, consider the following situation as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, shown in figure, आपको मैं फिगर दूंगा, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे ये बोला क्वेश्चन में फॉलोइंग सिचुएशन shown in figure, consider the following situation as shown in figure, ठीक है। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, फिगर दे करके पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, पार्ट ए में इन्होंने पूछ रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, व्हाट इज द, व्हाट, अरे यार ये कचरा कर रखा है इन्होंने, व्हाट इज द, कल इसको चेंज करूंगा, व्हाट इज द, what is the position, what is the position of, what is the position of a particle, of a particle, of a particle, of a particle, what is the position of a particle when it is at p1, when it is at, when it is, when it is at, when it is at p1 and when it is at, when it is at, it is at p2, when it is at p2, when it is at p2, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, आर द टू पोजीशन द सेम, आर द टू पोजीशन द सेम, are the, are the, are the, are the two position, two position, are the two position, two position are same, are the two position are same, ये दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, are the two distance, are the, are the, are the two distance, two distance, two distance, two distance, two distance of the particle, are the two distance of the particle, are the two distance of the particle, of the particle, of the particle, of the particle, of the particle from the origin, 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 the same, the same, the same, the same, ऐसा इन्होंने तीन क्वेश्चन पूछ रखा है। फिगर मैं आपको बना दे रहा हूं, फिगर मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, फिगर इस क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे है, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का फिगर है, ये दे रखा है फिगर। यार ये दिक्कत क्या है आपको भाई, ऐसा
ये ओरिजिन हुआ, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, इधर एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ठीक है, ऐसे करके तीसरा यूनिट इधर होंगे, कहीं 3 होंगे, ठीक है, और ये पॉइंट P1 दे रखा है, ये पॉइंट P1 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये -1 यूनिट, ठीक है, इधर -2 यूनिट, ऐसे करके लेंगे तो ये -2 यूनिट, सपोज ये -2 यूनिट, -3 यूनिट एंड सो ऑन, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने, और ये जो है पार्टिकल, ये P2 पॉइंट ये दे रखा है, P2 पॉइंट क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे -2 पे ये P2 पॉइंट को दे रखा है, -2 पे क्या, कल इसको मैं श्योर चेंज करूंगा, ये बहुत धोखा दे रहा है मुझे, P2, इससे पता नहीं क्या होगा, P2 पॉइंट ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये -2 पे, ये -2 पे P2 पॉइंट है। इन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस को पूछ रखे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 व्हेन इट इज एट P2, ठीक है। देखिए मैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो भी बातें की हैं उसी के बिहाफ पे ये भी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोला कि आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन किए जाएंगे, इतने क्वेश्चन का मैं तो बोला कि इतना आप कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 एंड, तो पोजीशन का बात किया, पहला क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बात करूं, तो कहीं से पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया था कि रेफरेंस पॉइंट आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट आपको कहां से पूछ रखा है, सारी बातें, ये हुआ रेफरेंस पॉइंट, ये हुआ आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहां से पार्टिकल का आपको पोजीशन पूछा है जब वो P1 पे हो और P2 पे हो, ठीक है। तो जब ये P1 पे होंगे तो पोजीशन इसका क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन जब ये P1 पे होगा तो इसका पोजीशन को मैं x से लिख देता हूं, ठीक है, x लिख देता हूं, तो ये 2 मीटर, ये या 2 यूनिट कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 यूनिट होंगे, ठीक है। ऐसा अगर ये P2 पे है, ये व्हेन एट P1, जब ये P1 पे है तो x इज इक्वल टू 2 यूनिट, और जब ये P2 पे है तो x इज इक्वल टू -2 यूनिट, माइनस व्हेन एट P2, ठीक है, व्हेन एट P2, ये चीज है। तो हम पोजीशन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिए। अगर हम इस डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को, सपोज मैं ऐसा क्यों लिखा, मैं क्यों लिखा हूं ये मैं आपको बता दूं। अगर मैं इधर एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नंबर लाइन में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में आप पढ़े भी होंगे। एक डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लूं तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसा एक को ईस्ट लिए तो दूसरा वेस्ट लेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से भी देख लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देख लें, जैसे आपको देखना देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आर द टू पोजीशन आर सेम, क्या दोनों पोजीशन सेम है पार्टिकल का, तो नो, दोनों पार्टिकल का ये जो पोजीशन है बिल्कुल अलग अलग है, इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों, बिकॉज एक अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। मैं ऐसे बोलूं, अगर डायरेक्शन के हिसाब से बोलूं, एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा नो। पोजीशन आर द पोजीशन ऑफ टू पोजीशन आर सेम, तो ये सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ रखा है, आर द टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन सेम, तो बिल्कुल इसका क्या है, यस, इसका आंसर क्या होगा, एस। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, कहां से, ओरिजिन से। कैसे, x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 यूनिट, मतलब हाँ, दोनों ओरिजिन से कितना है, दोनों जो है, ये भी पार्टिकल जब P1 पे है तो ये भी 2 यूनिट है, और जब पार्टिकल इधर P2 पे है तो ये भी 2 यूनिट के बराबर है। तो तीसरा क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओरिजिन से ये सेम डिस्टेंस पे है, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात और मैं कंक्लूड कर सकता हूं, वो क्या मैं बातें कंक्लूड करने जा रहा हूं, ये आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ये सारी चीजें
डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में बात किया था कि डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से भी हमें मतलब होगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम ये बातें लिख सकते हैं, एट द एंड, एट लास्ट हम लिख सकते हैं ऐसा कंक्लूजन में, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप एबव क्वेश्चंस में देखे होंगे, ऊपर जितने सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस डिस्कस किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ रहा है, कहीं डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव में भी मिलेगा, ठीक है, ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो, और जीरो, और जीरो, और जीरो, ये चीजें, इतनी बातें आपको, एक और इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड किया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारी बातें कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम मोशन पैरामीटर्स के तरफ, नेक्स्ट पैरामीटर के तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम देखने जा रहे हैं वो पैरामीटर है एवरेज स्पीड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कल से ही बात करूंगा। जो भी आपका क्वेरीज है प्लीज आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच।